मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास विज्ञान विषय में पाठ 10 पढ़ रहे थे बेटे हम लोग। चलो आगे बढ़ाते हैं पाठ 10 को। तो पाठ 10 के अंदर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कुछ मापन, है ना। किन्हीं चीज़ों को माप करना या कुछ मापन कैसे नापते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 1, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। कैसे करना है आपको, पूरा ग्रुप जो होता है बच्चों को उसमें से एक एक 1 बाय 1 करके करना, ताकि सभी को समझ में आ जाए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर, यानी अपना पैर जो होता है ना उसको लंबाई का एक मात्रक मान करके, पैमाना मान करके, और अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है, क्योंकि कुछ कोने, कुछ संकरे स्थान ऐसे होंगे जहाँ हमारा पैर पहुँच नहीं पाएगा, तो कुछ भाग बच जाएगा तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.1 में कीजिए। अब अपनी पैर की जो लंबाई है आपकी, उसको आप डोरी की सहायता से नाप लो, और जो प्रेक्षण आया उसको सारणी 10.1 में लिखो। कक्षा की लंबाई और चौड़ाई मापना, तो जिस विद्यार्थी ने मापा है ना, विद्यार्थी का नाम, फिर उसके बाद में कक्षा के कमरे की लंबाई जो आई उसके पैरों द्वारा, और फिर चौड़ाई जो आई। ऐसे ही अगला विद्यार्थी, तो उसका नाम, उसके पैर, क्योंकि पैर भी सभी के एक जैसे नहीं होते, आपको पता है ना, किसी के पैर थोड़े लंबे होते हैं और किसी के थोड़े छोटे होते हैं। तो ये इस तरह से कक्षा के कमरे की लंबाई चौड़ाई अलग अलग आएगी। अब क्रियाकलाप 2 करेंगे, समूह में कार्य कीजिए, है ना। इसको आप समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिशत को मानक मानकर, बालिशत यानी बिलांद, है ना, हाथ को खोलते हैं अपन पूरा, उसको कहते हैं बिलांद या बालिशत को मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। जैसे कि चित्र 10.5 में देखिए, आप नाप रहे हैं ना बच्चा, इस तरह से, है ना। मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिशत के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ हिस्सा यहाँ भी बच जाएगा, पूरे बालिशत नहीं आएंगे। अपने प्रश्नों को सारणी 10.2 में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है ना। अज्ञात, जिसका पता नहीं हो, अज्ञात मानी जिसका मालूम नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, उसको कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप चीनी वगैरह जो भी है, अब 2 है, 4 है, परिणाम पता है आपको, लेकिन अगर आप उसके आगे केजी नहीं लगाओगे, ग्राम नहीं लगाओगे, तो नहीं पता चलेगा ना कितनी है। इसी तरह 2 है, 4 है, 5 है, तो इसके आगे अगर आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर नहीं लगाओ तो आपको दूरी का कैसे पता चलेगा। तो ये जो चीज़ें किसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं या सूचक हैं किसी चीज़ के, वो मात्रक हैं। मात्रक की सहायता से ही हमको पूरी जानकारी होती किसी राशि के बारे में, कि ये दूरी है या किलो, किलोग्राम यानी द्रव्यमान है, जो भी है। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, आपको बताया मैंने अभी, जैसे 2, 3, 4, 1। मैंने कहा केजी ले आओ, तो आप पूछोगे कितनी केजी चीनी ले आओ, 1 केजी, 2 केजी। तो ये 1, 2 है, ये तो है संख्यात्मक भाग, इसको कहते हैं परिमाण। और जो दूसरा इसके आगे लगा है, मैंने कहा किलोग्राम ले आओ, ग्राम ले आओ, है ना, ये जो है इसका मात्रक है। दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। अब सारणी 10.2 में मेज की चौड़ाई नापेंगे। मेज की चौड़ाई किसने नापी, यानी विद्यार्थी का नाम और बालिशतों की संख्या, कितने बालिशत या कितने बिलांद आया। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है, तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है, जिसे मापन के लिए चुना गया है। समझ गए आप। इन दोनों राशियों के होने से ही हमें संपूर्ण ज्ञान होगा कि हमने क्या किया। अब सारणी 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। जो भी नापा ना हमने, उनका अध्ययन करना है। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं? नहीं होंगे बेटा बराबर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि किसी का पैर थोड़ा छोटा है, किसी का पैर लंबा है और किसी का उससे भी अधिक लंबा है, तो सभी की नाप एक जैसी नहीं आएगी। क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिशतों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप भी बराबर है? ये भी बराबर नहीं आएगी, क्योंकि किसी का बालिशत छोटा और किसी का बड़ा है, ठीक है। क्योंकि आपकी बालिशत लंबाई में आपके मित्रों की बालिशतों से भिन्न हो सकती है, इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के
शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपकी बालिशत हो सकता है कि आपके मित्र की बालिशत से थोड़ी छोटी या बड़ी हो, भिन्न हो। इस प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसीलिए जब आप अपने बालिशतों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए मापों के लिए अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि लंबाई वास्तव में कितनी है। यानी एग्जैक्ट नाप नहीं आता, एकदम सही नाप नहीं आता, सटीक नाप नहीं आता है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिशत अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के लिए कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए क्या हो, सभी व्यक्तियों के लिए मतलब विश्वसनीय हो, जिसको सब ये माने कि हाँ ये सही है। देखो, मापन के लिए मानक मात्रक है ना। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। जैसे 2 बालिशत, 3 बालिशत है ना, 1 पैर, 2 पैर, 10 पैर ऐसे। लेकिन अभी देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा। ये प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता खुदाई में जो निकली है, तो वहाँ एक नगर बसा हुआ था और वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे मात्रक उपयोग किए होंगे लंबाई के, ऐसा उन अवशेषों से हमें ज्ञात हुआ है ना। क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामिति संरचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। बसा बसाया नगर जिसमें स्नानागार यानी जैसे बाथरूम वगैरह जो थे वो एकदम निश्चित लंबाई चौड़ाई के थे। इसका मतलब ये है कि वो मापन के मात्रक जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं ना, कोहनी आपकी कोहनी है, वहाँ से आपकी फिंगर्स तक जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। कपड़ा जब नापते थे बेसिकली, तो आज भी देखा करो कि हाँ, जैसे 1 हाथ, 2 हाथ है ना, 2.5 हाथ ऐसे। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बांह के सिरे से अपने ठोड़ी तक नापते थे। 1 हाथ से लेकर के रात की ठोड़ी तक लिया हो, उसको 1 गज कपड़ा कहते थे लोग। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई नापते थे। रोम में अपने पैरों से लंबाई नापी जाती थी। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। मुट्ठी बांध करके या तो मुट्ठियों से नापते थे या अंगुलियों का उपयोग करते थे। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। वो पुष्प पिरोते हैं और हाथों से लगभग नाप लेते हैं कि हाँ लगभग माला जो है वो हो जाएगी। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। कहाँ हुई? मीटर पद्धति का जो प्रादुर्भाव है वो कहाँ हुआ? फ्रांस में 1790 में। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। और देखो, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, ठीक है, इन सभी भौतिक राशियों को नापने के लिए संसार में एक ही सेट मात्रकों का स्वीकार कर लिया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। SI पद्धति है ना। तो देखिए आप, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है कौन सी है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SI मात्रक। लंबाई का SI मात्रक मीटर है, सब जानते हैं लंबाई का SI मात्रक मीटर है। चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर यानी M को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी 1 मीटर के ऊपर कितनी लाइनें होंगी? 100, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 भाग बराबर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने भाग होंगे? 10, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर कितने हो गए बच्चों? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हो गए? 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, क्योंकि छोटी दूरियों को नापने के लिए मीटर उपयोग में होता है। इसीलिए इनके लिए हम बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं और इसे किलोमीटर कहते हैं। यानी लंबी दूरियां जो है वो किलोमीटर में नापते हैं और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये आपको ध्यान रखना, आपके गणित में भी काम आता है।
ठीक है। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को SI मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। तो आप देखो यहाँ से आपका जो होमवर्क है वो ये करोगे आप, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, और SI पद्धति जो है वो क्या है। ठीक है। इसके अलावा प्राचीन समय में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मात्रक जो है वो नापने के उपयोग में लिए जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग।